वफाकी हुकूमत का रियासत मुखालिफ लॉन्ग मार्च से सख्ती से निपटने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के असलहे वाले बयान का नोटिस भी ले लिया। तहकीकात के लिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील। अयाज सादिक, कमर जमान कायरा, मौलाना असद महमूद, आज़म नज़ीर तारड़ शामिल। कमेटी बयानात का जायज़ा लेकर आइंदा का लाए अमल बनाएगी। काबीना का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोर्स वाले बयान पर इज़हार तशवीश। काबीना की आवाम को इमरान खान के लॉन्ग मार्च को मुस्तरद करने पर मुबारकबाद। नहीं चाहता इस्लामाबाद में लोग जमा होकर मुझे दोबारा इक़्तिदार में लाएं। इमरान खान का बरतानवी टेलीविजन के इंटरव्यू। कहा कि आवाम इंतखाबात चाहते हैं, वो मुसल्लत करदा हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। दुनिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में मुदाखलत ना करे, हमें गैर जानिबदार रहने दें ताकि हम अपने लोगों की देखभाल कर सकें। अमरीका, रूस और चीन से ताल्लुकात रखना पाकिस्तान के मुफाद में है। मुनशियात बरामदगी केस। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह 25 जून को फर्द जुर्म आयद के लिए तलब, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स खोलने की दरख्वास्त पर ANF से जवाब तलब। राना सनाउल्लाह के शरीक मुलज़िमान ने फर्द जुर्म आयद न करने की दरख्वास्तों को वापस ले लिया। अदालत ने दरख्वास्तें वापस लेने की वजह से मुस्तरद कर दी। गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सेनेट कायम कमेटी बराए दाखिला का लॉन्ग मार्च के शुरा पर तशद्दुद के मामले पर खुसूसी इजलास। रुकने कमेटी आजम सवाती ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट को घसीटा गया। रहनुमा और वर्कर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। कारकुनान पर एक्सपायर्ड शेल इस्तेमाल किए गए। FIR अब तक दर्ज नहीं हुई। FIR दर्ज न होने पर अदालत जाऊंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का PTI को कौमी असम्बली से इस्तीफों पर नज़रसानी का मशवरा। परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा PTI ऐवान से बाहर आकर अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगी। पार्लियामान के अंदर और बाहर भरपूर अपोजिशन करनी चाहिए। ज़िम्न इंतखाब के लिए परवेज इलाही की भरपूर ताउन की यकीन दहानी। अपने एहलकारों और अफसरान का भरपूर दिफा करेंगे। पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। सूबाई वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा ये चाहते हैं कि अदालती कार्रवाइयों के जरिए हमारे जवानों और अफसरान पर प्रेशर डालें ताकि वो इनके अगले लॉन्ग मार्च में काम आए। 2 सूबों के पंजाब पर चढ़ाई की गई। चाहते हैं कि विफाक और सूबे हम आहंगी का मुजाहरा करें। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ FIR दर्ज की गई। विफाक से कहेंगे कि IG खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई करें। आवाम के लिए महंगी बिजली, मज़ीद महंगी। बिजली के फी यूनिट में 3 रुपये 99 पैसे इजाफा। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मंजूरी दी है। सार्फिन को 51 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आइंदा माह इजाफी अदायगी करना होगी। इतला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। अथॉरिटी डाटा की मज़ीद जाँच पड़ताल के बाद अपना तफसीली फैसला जारी करेगी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली का शॉर्टफॉल 6690 मेगावाट तक जा पहुंचा। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 19310 जबकि तलब 26000 मेगावाट है। बिजली के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग भी जारी है। पेशावर में 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। गुजरांवाला में भी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG सिंध को हटाने से मुताल्लिक अदालती हुक्म नामुनासिब करार दे दिया। कहा कि हाई कोर्ट के तमाम महकमात को इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखते हैं। IG सिंध के तकर्रुर के लिए वफाकी हुकूमत से मुशावरत जारी है। इलेक्शन कमीशन 2 जून तक पंजाब की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करें। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को PTI और नून लीग की दरखास्तों पर समाअत का हुक्म। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आप क्यों प्रोसेस नहीं कर रहे। अगर कोई पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास पेश ना भी हो तो इलेक्शन कमीशन फैसला करते। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन होगा? उस्मान बुज़दार और राजा बशारत के नाम ज़ेरे गौर। हतमी फैसला इमरान खान इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद करेंगे। फयाज़ुल हसन चौहान ने कहा पंजाब ऐसी अपोजिशन होगी नून लीग को समझ आ जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान में वसी मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान और तुर्की बाहमी मफादात के तमाम मामलात में एक दूसरे की हिमायत करते हैं। तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारती हजम बढ़ाने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो भी तुर्की में मौजूद। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, 25 मई को कानून हाथ में लेने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। किसी गिरोह या जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लॉ एंड ऑर्डर की फ़ज़ा को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। आला सतह के इजलास में आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। हमजा शहबाज के वज़ीर आला के इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र ने दलाइल में कहा कि 63 फैसला आने से कबल भी मौजूद और फैसले का इतलाक़ भी माजी से होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान इलेक्शन हो गया था। समाअत कल तक मुलतवी। चीफ सेक्रेटरी ने अपने खिलाफ दायर दरखास्त पर जवाब हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा सेशन कोर्ट लाहौर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद मुरातरास, मियाँ असलम इकबाल को गिरफ्तार करने से रोक दिया। 50,000 रुपये मुचलकों के एवज बोरी जमानत 11 जून तक मंजूर। असलम इकबाल ने कहा, मॉडल टाउन और लॉन्ग मार्च में कोई फ़र्क नहीं था, ये NRO 2 लेना चाहते थे, इसकी झलक असेंबली में आवाम ने देख ली। पहले मरहले में पंजाब की 8 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। 8 रुकनी काबीना से गवर्नर बलीगुर रहमान ने हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में ख्वाजा सलमान रफ़ी, अताउल्लाह तारड़, मलिक अहमद खान, राना इकबाल खान, उवैस लगारी शामिल। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी ने भी हलफ उठाया। आज़ाद रुकन असम्बली चौधरी बिलाल वड़ाइच भी पंजाब काबीना में शामिल। शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, अच्छे फैसलों के दिन करीब हैं। बजट मौजूदा या दूसरी हुकूमत पेश करेगी, सब मामला ज़ेरे गौर हैं। अल्लाह को मंजूर हुआ तो वक्त से पहले इलेक्शन होंगे। हुकूमत एक वोट पर खड़ी है, किसी को कोई यकीन दहानी नहीं है, सब अपना अपना चूरन बेच रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। फॉल ऑफ इमरान खान इन डी चौक हो चुका। वफाक वजीर मरियम औरंगजेब का तंज, कहा कि आइन शिकन और अदलिया की तौहीन के मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग रहे हैं। अदालती कांधा इस्तेमाल करने की साजिश भी फितना और फसाद मार्च की तरह नाकाम होगी। इमरान खान ने साजिश मार्च में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया। मुशीर वज़ीर आज़म अमीर मकाम का इल्ज़ाम, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमरान खान के साजिश मार्च को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई थी तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिए। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे महंगा होने के बाद 199 रुपये 6 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। कौमी एयरलाइन ने प्री हज फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। PIA सरकारी और प्राइवेट 40,000 से ज़ायद आज़मीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाएगी। पहली परवाज़ 6 जून को इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगी। कौमी एयरलाइन इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और कोयटा से आज़मीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाएगी। मुल्तान से कराची जाने वाले ट्रेन में खातून से मुबैना ज़्यादती का केस। रेलवे पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। IG रेलवेज़ ने कहा कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान का DNA कराया जाएगा। कराची बहरिया टाउन में नौजवान तालिब इल्म की हलाकत। मरकज़ मुल्ज़िम समेत 3 मुल्ज़िमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी ताहाल बरामद न किया जा सका। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरमीमी बिल तैयार। बच्चे से ज़्यादती के मुल्ज़िम को फांसी देने की तजवीज़। उम्र कैद या फिर 20 से 50 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। ज़्यादती की वीडियो बनाने वाले मुल्ज़िम को 10 साल कैद और 70 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़। ज़्यादती के मुल्ज़िम को मुलाजमत पर नहीं रखा जाएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर तरमीमी बिल जल्द ऐवान में पेश किया जाएगा।
रुड़की में सखर मुल्तान मोटरवे M5 पर बस उलट गई, 5 अफराद जाँ बहक हुए, 20 जख्मी हैं। बस आज़ाद कश्मीर से कराची जा रही थी कि हादसा पेश आ गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी खबरदार, खानपुर डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक कम, इंतहाई सतह 1910 रह गई। जुड़वा शहरों को पीने के पानी की सप्लाई मुअत्तल होने का खदशा।